आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कब है। चैत्र कृष्ण एकादशी पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस वर्ष यह 15 मार्च को पड़ रही है। कृष्ण पक्ष की होने के कारण यह वानप्रस्थ सन्यासी एवं विधवा के लिए प्रशस्त है। शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रवान गृहस्थ के लिए प्रशस्त मानी जाती है। यदि आप एकादशी का निष्काम व्रत कर रहे हैं तो दोनों पक्षों के व्रत किए जा सकते हैं। एकादशी के व्रती को दसवीं से ही अपने व्रत में संलग्न हो जाना चाहिए। व्रती को दसवीं के दिन सायंकाल भोजन नहीं करना चाहिए और व्रत के लिए आवश्यक वर्जनाओं का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर इस संकल्प को लेना चाहिए। मम कायिक, वाचिक, मानसिक, सांसर्गिक, पातक, उपपातक, दुरित क्षय पूर्वक श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त श्री परमेश्वर प्रीति कामनया एकादशी व्रतम अहम करिष्ये। तदुपरांत भगवान विष्णु का यथोपचार पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात यथा सामर्थ्य जप, यजन, स्तोत्र, पाठ, कीर्तन आदि करना चाहिए। रात्रि में हरि कथा, वार्ता, स्तोत्र पाठ, भजन, कीर्तन इत्यादि के साथ जागरण करना चाहिए। द्वादशी को पुनः पूजन करने के पश्चात पारण करना चाहिए। व्रत कथा या महिमा। च्यवन ऋषि के उत्कृष्ट तपस्वी पुत्र मेधावी ने मंजू घोषा के संसर्ग का महापाप किया, जिसके कारण उसने अपना संपूर्ण तप तेज खो दिया था। इस महापाती से मुक्ति के लिए महर्षि च्यवन ने मेधावी से पाप मोचनी एकादशी चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करवाया था। इसके प्रभाव से मेधावी की महापाप से मुक्ति हुई और वह यथापूर्व धर्म कर्म सदनुष्ठान और तपश्चर्या में संलग्न हो गया। पाप मोचनी एकादशी व्रत ब्रह्म हत्या जैसे दोषों के शमन के लिए किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी में चतुर्भुज विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर संकल्प लिया जाता है और भगवान का प्रातः काल से व्रत प्रारंभ किया जाता है। यह समस्त पापों से मुक्ति दिलाती है। मन स्वच्छ भावनाओं से भर जाने के कारण आत्म शांति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि व्रत कथा पढ़ने या सुनने मात्र से 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसका अनुष्ठान करने से असीम पुण्य का फल प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का उल्लेख श्री पद्म पुराण में इस प्रकार मिलता है। प्राचीन काल में चैत्ररथ नामक एक वन में देवराज इंद्र देवताओं और अप्सराओं के साथ बसंत ऋतु का आनंद ले रहे थे। इस सुंदर अद्वितीय मन में मुनिगण तप करते थे। एक मेधावी नाम के मुनिराज की तपस्या को भंग करने का बीड़ा विख्यात अप्सरा मंजू घोषा ने उठाया तो उसके अलौकिक सौंदर्य पर वह मोहित हो गया। जब मंजू घोषा काम विभोर होकर मेधावी के शरीर से लिपट गई तो उन्होंने उसके साथ रमण किया। फिर वे मंजू घोषा के सुंदर शरीर के मोह में ऐसे फंसे कि शिव तत्व को भूलकर काम तत्व के चक्कर में पड़ गए। भोग विलास में न दिन का ज्ञान रहता और न रात का। इस प्रकार मेधावी मुनि का बहुत सा समय यूं ही बीत गया।
एक दिन मंजू घोषा ने मेधावी से देवलोक जाने की आज्ञा मांगी, तो उसने कहा कि अभी संध्या काल में तो तुम आई हो, सुबह चली जाना। इस तरह मुनि ने 57 वर्ष से अधिक का समय रमण करते हुए बिताए, फिर भी उनकी पिपासा शांत नहीं हुई। मंजू घोषा के बार बार देवलोक जाने की बात से मुनि ने क्रोधित होकर कहा, तूने रूप जाल में फंसाकर मेरा सारा तप नष्ट कर दिया, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू पिशाचिनी हो जा। इस पर मंजू घोषा ने मुनि से नम्रता पूर्वक कहा, आप क्रोध त्याग कर शाप से निवृत्त करने का मुझे उपाय बताएं। मुनि ने तब उसे चैत्र मास की कृष्ण पक्ष वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत को करने के लिए कहा। मुनि ने बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत पालन करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारी पिशाच योनि का क्षय हो जाएगा। ऐसा कहकर मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने अपने पाप कर्म बताए, तो च्यवन ऋषि ने उन्हें यही व्रत करने को कहा। पिता के वचन सुनकर मुनि ने व्रत किया, जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो गए। उस अप्सरा मंजू घोषा ने भी इस व्रत को किया, जिसके प्रभाव से वह पिशाच योनि से मुक्त होकर दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग को चली गई। जो इस व्रत को करेगा या सुनेगा, उसके सभी पापों का नष्ट हो जाएगा। जय लक्ष्मी नारायण।